हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, सबसे पहले आपके सामने है प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज ग्रेस मिशन हैज प्रेडिक्टेड एन ईस्टवर्ड शिफ्ट इन अर्थ्स नॉर्थ पोल। द सेकंड स्टेटमेंट इज anthropogenic causes are also playing a dominant role in the shift along with natural causes. The third statement says that axis precision is change in axial obliquity of the अर्थ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और आप ऑप्शंस देखिए और प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आप एक चीज ये कर सकते हो कि गेस वर्क करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। गेस वर्क करने की कोशिश कर सकते हो, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर आप मान लो सवाल नहीं आता है तो फिर आप इसको कैसे अप्रोच करोगे और उस दौरान में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और एज यूजुअल मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप गेस वर्क करके एटलीस्ट 50-50 इस क्वेश्चन में लगा सकते हो, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि यूपीएससी का जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट को भी एट मैक्स 40 क्वेश्चंस प्रॉपरली आते हैं। उसके बाद क्या चलता है, 50-50 एलिमिनेशन, ठीक है। एटलीस्ट 50-50 आप मैक्सिमम क्वेश्चन में लगा पाओगे। एटलीस्ट आप नेक्स्ट 40 में 50-50 एलिमिनेशन लगा पाते हो तो यू विल बी थ्रू द एग्जाम, ठीक है। अगर आपको 45 क्वेश्चन 100% आता है ना, आई कैन बेट कि आप कभी रुक ही नहीं सकते हो। आपका फॉरेस्ट सर्विसेज का भी कट ऑफ पक्की बात है क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बहुत जरूरी है कि आप 50-50 एलिमिनेशन सीखिए, इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज हैज शिफ्टेड द एक्सिस ऑफ अर्थ। दोस्तों, मैं क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल के चेंज होने की बात आज हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए आप। अब अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ड्यू टू सिग्निफिकेंट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज, आवर planet's axis of rotation has been moving more than usual since 1990s। तो दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। 1990 से ही हम कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का बात चल रही है, चर्चा चल रही है ना। और उसी के कारण से आप देखेंगे, हालांकि ग्लोबल वार्मिंग का ओरिजिन काफी पहले था, पर 1990 से हमारे अंदर काफी अवेयरनेस बढ़ी और हमने नोटिस किया कि ग्लेशियर जितनी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं उतना ज्यादा जो मास इक्विलिब्रियम हमारे अर्थ पे बना हुआ है, ठीक है, मास का एक इक्विलिब्रियम होता है वो बना हुआ है, वो चेंज हो रहा है। और इसी कारण से जो हमारा नॉर्थ पोल है वो रेगुलरली मूव कर रहा है मोर देन यूजुअल, जितना रफ्तार से मूव करता है। तो यूजुअल क्या चीज है भाई? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मोर देन यूजुअल, है ना। तो हमने एक चीज ये भी मानना पड़ेगा कि मोर देन यूजुअल, इसका मतलब कि इट मूव्स, इट कीप्स मूविंग, ठीक है। तो इसके पीछे का एक फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिए। बेसिकली क्या है, 3 तरह की साइकिल्स होती हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं मिलांकोविच साइकिल, ठीक है, मिलांकोविच साइकिल बोलते हैं। ये 3 तरह की होती हैं। पहला होता है चेंज इन इसेंट्रिसिटी, ठीक है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है। आप लोगों में से जिसने भी साइंस बैकग्राउंड लिया होगा उसने केपलर लॉ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? केपलर्स लॉ। केपलर लॉ क्या कहता था कि जो प्लैनेटरी मोशंस हैं दे आर इलिप्टिकल। वो कैसे होते हैं? इलिप्टिकल होते हैं, ठीक है। बट आर दे ऑलवेज इलिप्टिकल? नहीं दोस्तों। क्या होता है, जैसे आप फ्लूइड पानी में एक बॉल रखिए, पानी में एक बॉल रखिए, ठीक है। आप उसको धक्का दीजिए, थोड़ा सा दबा के छोड़ दीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे वो हमेशा वॉबल करती रहेगी, ठीक है, आगे भी बढ़ेगी, पीछे भी आएगी, थोड़ा उसका पाथ चेंज होता रहता है। कुछ कुछ वैसा ही हम स्पेस में भी सारे प्लैनेट्स को देखते हैं। आपका जो अर्थ घूम रहा है, ठीक है, तो हमेशा हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं रहता, थोड़ा कम इलिप्टिकल होता है, फिर ज्यादा इलिप्टिकल होता है। जो प्रेजेंट स्टेज है दोस्तों, प्रेजेंट स्टेज में जो अर्थ है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक सर्कल, ठीक है। तो उसका जो इसेंट्रिसिटी है ऑलमोस्ट 0 हो गया है। सन के चारों तरफ अभी जो अर्थ है वो ऑलमोस्ट सर्कल में गुजार रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा सर्कल में नहीं जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी इसेंट्रिसिटी चेंज होती रहती है। अच्छा, अब जब चेंज हो रही है इसेंट्रिसिटी तो इसका कोई पीरियड होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी चेंजेस का पीरियड है नियर अबाउट 1 लाख ईयर्स, ठीक है। तो जो चेंज इन इसेंट्रिसिटी का जो साइकिल है वो 1 लाख साल का होता है। तो ये आपको ईयर्स भी याद रखने हैं कि इसका पीरियड कितना है, ठीक है। ये नासा से लिया गया है और बिल्कुल बहुत ऑथेंटिक सोर्स है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अर्थ ऑर्बिट शेप varies between 0.0034 almost a perfect circle to 0.054 slightly elliptical। तो आप लोगों में से जो लोग कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से वो परेशान ना हो। बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट का हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी 0 हो गया, दैट मीन्स कि वो सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है? वो सर्कल बन जाता है। और ये जो इसेंट्रिसिटी जितना 1 के पास रहेगा, 1 के जितना पास रहेगा, ठीक है, 1 के जितना पास रहेगा
वो क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। इलिप्टिकल मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने देखा है अंडा जैसे होता है, ठीक है, वो परफेक्ट गोल नहीं होता है, तो वैसी चीज को हम इलिप्टिकल बोलते हैं। तो अर्थ का जो ऑर्बिट है आप देख सकते हैं यहाँ एनिमेशन में भी बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि एक बार तो पूरा गोल गोल रहता है और दूसरी बार थोड़ा सा फैल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 लाख साल की इसकी साइकिल है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इसेंट्रिसिटी में चेंज 1 लाख साल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो चेंज होता है दैट इज इन ऑब्लिक्यूटी। ऑब्लिक्यूटी क्या है, अर्थ दोस्तों एक टिल्ट पे है, ठीक है, अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली एट अ टिल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका टिल्ट है ये वेरी करता रहता है, और कितने से कितने बीच में वेरी करता है, 22.1 डिग्री टू 24.5 डिग्री। तो इसके बीच में इसका जो अर्थ का टिल्ट है वो हल्का हल्का ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और इसका वॉबलिंग साइकिल कितना है दोस्तों, 41,000 ईयर्स का साइकिल है। ध्यान रखना 41,000 ईयर्स का इसका साइकिल है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, चेंज इन ऑब्लिक्यूटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है दैट इज एक्सियल प्रिसीजन साइकिल। अब ये क्या चीज है दोस्तों, तो देखो आप नोटिस कर रहे होगे इस फिगर में कि आपका जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है ये पोल स्टार के हिसाब से डिसाइड होता है। किसके हिसाब से डिसाइड होता है, पोल स्टार के हिसाब से डिसाइड होता है कि पोल स्टार विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। बट होता क्या है, अंदर का जो मैग्नेटिक कोर है दोस्तों वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और एक्सिस भी ऑब्लिक्यूटी तो चेंज कर ही रही है, साथ साथ एक अलग ही वॉबलिंग फिनोमेना भी देती है जिसमें कॉन्टिनेंट्स में आपका चेंज आता है। कॉन्टिनेंट और नॉर्थ पोल का जो पोजीशन होता है रेस्पेक्टिव पोजीशन वो चेंज करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल प्रिसीजन। दोस्तों इसका साइकिल सबसे कम होता है दैट इज 26,000 ईयर्स साइकिल होता है। तो दोस्तों सबके आप साइकिल से याद रखेंगे, ठीक है, और कौन सा कैसे मूव कर रहा है प्लीज इसका ध्यान रखना। ये बेसिक बताता है आपको कि आपका कैसे अर्थ काम करता है। जैसे 41,000 ईयर्स यहाँ हुआ, 26,000 वहां हुआ, ठीक है, और इसके अलावा आपका 1 लाख ईयर साइकिल इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट में होता है। चलो आई होप जब ये समझ में आ गया है तो अब देखो हाउ द अर्थ एक्सिस शिफ्ट्स, कैसे चेंज होता है अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। तो पहला है पोलर मोशन। पोलर मोशन मतलब ऑब्वियस सी बात है इसका जो पोल है उसका मोशन कैसे हो रहा है, ठीक है। द लोकेशन ऑफ पोल्स इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस इन हाउ द अर्थ्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द प्लैनेट। ये समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या होता है कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहती है, कोई भी चीज मैंने पहले भी दोस्तों कहा था इक्विलिब्रियम में रहती है। एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा सा समंदर ले लो, ठीक है, आप एक चीज देखना, नाव जब भी या फिर नदी में भी आप देखोगे जब नाव में आप बैठते हो तो मल्हार जो मतलब कि आपका बोटमैन होता है ही सेज कि आप इक्वली बैठो, हर तरफ बराबरी से बैठो। क्यों, क्योंकि अगर एक तरफ आप बैठोगे तो हो सकता है नाव उस तरफ ज्यादा झुक जाए और कहीं बहुत बड़ी वेव आएगी तो आप नाव पलट सकती है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी नाव में बैठोगे तो हमेशा देखना जो बोटमैन होता है ही विल ट्राई टू मेक यू सिट इन सिमेट्री, ताकि वजन हर तरफ ऑलमोस्ट बराबर रहे, ठीक है। एग्जैक्टली तो वो भी नाप करके नहीं कर सकता बट स्टिल जितना भी हो सके उतना बराबर रहे ताकि नाव पलटे ना, ठीक है। अगर वैसा होगा तो फिर क्या होगा, नाव के पलटने का खतरा है, ठीक है। तो यह नाव ज्यादा वोबल करेगी इस तरीके से, ठीक है, हिलती हुई चलेगी, ठीक है। यही चीज आपका कहीं ना कहीं हम यहां देख रहे हैं कि जो पोलर आइस कैप्स थी, ठीक है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही हैं, और जब पिघल रही हैं तो ये जो मास का बैलेंस बना हुआ था, इतने साल लगे थे जिसको एक अचीव होने में, वो सडनली बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है और इसके कारण पोल्स मूव कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं पोलर मोशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलर मोशन। ध्यान रखना ये चीज। अकॉर्डिंग टू नासा डाटा फ्रॉम 20th सेंचुरी शोज दैट द स्पिन एक्सिस ड्रिफ्टेड अबाउट 10 सेंटीमीटर पर ईयर। दोस्तों ध्यान रखना जो स्पिन है तो 10 सेंटीमीटर प्रति साल के हिसाब से खिसका है, ठीक है। और कहां खिसका है दोस्तों, ईस्ट वार्ड खिसका है, ठीक, ईस्ट की तरफ खिसका है। मीनिंग ओवर अ सेंचुरी द पोलर मोशन एक्सीड्स 10 मीटर, मतलब 100 साल में देखो 10 मीटर तक खिसक जाएगा। दैट इज अ सिग्निफिकेंट चंक, एकदम प्रॉपर्ली आप नोटिस कर सकते हो अगर आप ओवर अ सेंचुरी की बात करो तो, ठीक है। कॉज ऑफ मोशन की बात करें तो जनरली द पोलर मोशन इज कॉज्ड बाय द चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड सॉलिड अर्थ। समझ में आ रहा है बात, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड सॉलिड अर्थ। तो इन चारों के चारों फैक्टर मिलकर इन जनरल डिटरमाइन करते हैं, तो दैट इज नेचुरल कॉज, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि पोलर आइस पिघल रही है और उसके कारण जो मास इक्विलिब्रियम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, इसके कारण पोल वांडर कर रहा है, पोल घूम रहा है, इसको पोल वांडर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पोल वांडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है अपैरेंट, एक होता है ट्रू, ठीक है। तो आई होप इतनी टेक्निकलिटीज में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ट्रू क्या है, अपैरेंट क्या है, बस एक लाइन में समझ लो। ट्रू पोलर वांडर क्या होता है बेसिकली कि किसी फिक्स्ड पोजीशन के हिसाब से कितना चेंज आया, किसी फिक्स्ड पोजीशन के हिसाब से कितना चेंज आया। और अपैरेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाता है। ध्यान रखना, कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो देखो आप खुद देख सकते हो कि अभी जो है
ये पहले का पोल है, ठीक है। अभी ये कहाँ है, ग्रीनलैंड में है, अभी कहाँ है, ग्रीनलैंड में है, ठीक है। और इसके पहले जब देखा गया था तो कनाडा के कुछ द्वीप के बीच में था, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो 10 मीटर तक खिसक चुका है या उससे भी ज्यादा खिसक चुका है। समझ में आ रही बात। इससे बहुत सारे मैग्नेटिज्म और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जब जियोलॉजिकल स्टडीज करोगे तो रॉक में मैग्नेटिक ओर का ओरिएंटेशन क्या है उसके हिसाब से भी ये सारे कैलकुलेशंस हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स टू ऑफ अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन। तो जियोफिजिकल लेटर रिसर्च लेटर्स लिखे हैं कुछ जियोफिजिकल यूनियन अमेरिका की जो है उसने, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, एज पर द स्टडी द नॉर्थ पोल हैज शिफ्टेड इन न्यू ईस्टवर्ड डायरेक्शन सिंस 1990s के बाद से इसने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन हाइड्रोस्फीयर में मेजर बदलाव आ रहे हैं। और हाइड्रोस्फीयर में मेजर बदलाव क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पोलराइज मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रूफ है। जो लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज फेक, नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारी नेचुरल प्रोसेस है। नहीं दोस्तों, चीजें वही चल रही हैं, बिल्कुल वही चल रही हैं। बारिश आज भी होती है, बारिश 100 साल पहले भी होती थी, बट आज की डेट में उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बहुत दिक्कत वाली चीजें कर रही हैं, मतलब बहुत दिक्कत कर रही हैं, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं फ्लड्स को, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं मॉडल प्रॉपर्ली, ठीक है। सिंस द 1990s द क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ग्लेशियल आइस टू मेल्ट इनटू ओशन। दिस हैज कॉज्ड द अर्थ्स पोल टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड इन द लास्ट 4 डिकेड्स द पोल्स मूव्ड बाय अबाउट 4 मीटर्स इन डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, स्पीड भी बढ़ गई है, पिछले 40 सालों में 4 मीटर बढ़े हैं, ठीक है। The calculation were based on the satellite data from NASA's Gravity Recovery and Climate Experience GRACE mission। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेस मिशन किसका है, ठीक है। ग्रेस मिशन किसका है, क्योंकि इसमें कोई कंट्री का नाम तो है नहीं, ठीक है। तो आपको इसरो दे देगा और आप वहीं पे मार करके चले आए। क्यों, क्योंकि इंडिया का एग्जाम है, यूपीएससी पूछ रही है, और यूपीएससी पूछ रही है तो फिर ऑब्वियस ही बात है, काफी चांस है इसरो होने के। बट नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, ग्रेस मिशन किसका है, नासा का है, ठीक है। और इसीलिए यहां पे भी क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें इवेंट्स न्यूज में रहती हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी मिलानकोविक साइकिल आपको बताया, ठीक है, जो आपको ये मिलानकोविच साइकिल्स बताया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। इनका जो साइकिल है, पीरियड है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है लेक्चर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेजर फैक्टर्स बिहाइंड इंक्रीज पोलर मोशन। तो देखो, सबसे पहला जो रीजन है दैट इज क्लाइमेट चेंज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, द अदर पॉसिबल कॉजेज आर चेंज इन नॉन ग्लेशियल रीजन्स, ठीक है। नॉन ग्लेशियल रीजन्स में भी चेंजेस हुए हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। तो दोस्तों, मैंने पहले तो एक तो बता ही रखा है आपको, इसके अलावा जो आप जमीन में हद से ज्यादा खुदाई कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो, एक्सेस लंबे लंबे टावर बना रहे हो, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, जो एक्सेस ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हो, इन सब के कारण भी जो डेंसिटी का एक इक्विलिब्रियम था वो भी चेंज हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, बुर्ज खलीफा के बनने के कारण जो धरती का रिवॉल्विंग टाइम है, ठीक है, अपनी एक्सेस पे जो रिवॉल्व कर रही है वो कम होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर से वॉबलिंग आएगी। क्यों, क्योंकि आपने बैलेंस बिगाड़ दिया धरती का, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की बात मैं कह ही चुका हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि थर्ड पोल कहां पे है कमेंट में बताएं, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, ऑब्वियस ही बात है, मास भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एज मिलियंस ऑफ द टन ऑफ वाटर फ्रॉम बिलो द लैंड इज पम्प्ड आउट एवरी ईयर फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ इट इवेंचुअली ज्वाइंस द सी, thus redistributing the planet's mass। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि ग्राउंड वाटर आपने निकाला, ठीक है, और वो उतना रिप्लेनिश नहीं हो पाया, आपने बाहर फेंक दिया यूज करके, वो ड्रेन होकर कहाँ जाएगा, सी में जाएगा, सी से वापस कैसे आएगा, है ना। तो इसी कारण सीज में भी पानी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो प्लैनेट के मास का था वो हम बिगाड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अर्थ ओवरशूट डे होता है। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, ये होता है ऐसा दिन जहां पे जिस दिन हम अर्थ की रिप्लेनिशिंग कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी चीज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि अर्थ ओवरशूट डे 2020 के लिए किस दिन था, ठीक है, ये ध्यान रखना किस दिन था। और हर साल ये एक कुछ पहले आता ही जा रहा है। जैसे सपोज करो 2020 के लिए अगर ये एंड अगस्त में था तो फिर उसके बाद फिर ये उसके पहले आ जाएगा। तो आपको बताना है अर्थ ओवरशूट डे 2020 में किस डे को सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट तो नहीं कहूंगा, मतलब किस दिन को डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। चलो अब इसका आउटकम देखते हैं। While this change is not expected to affect daily life, ध्यान रखना इसको आप डेली लाइफ पे अफेक्ट नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया, 23,000 साल के बाद इतना चेंजेस आते हैं, लेकिन हम ठीक है फास्ट कर रहे हैं, 40-50 साल में कर दे रहे हैं,
10 मीटर खिसक भी जा रहा है पोल, लेकिन फिर भी उसके कारण क्या सिग्निफिकेंट चेंज आएगा हमारी लाइफ में? नहीं आएगा। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो माइग्रेटरी बर्ड्स कई बार हमने कहा है कि जियो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो मैग्नेटिक पोल जो है वो इक्वेटर पे आ जाए, करीब करीब घूमते घूमते धीरे धीरे शिफ्ट होते होते इक्वेटर की तरफ आ जाए, तो भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि देखो मार्स भी कभी ना कभी काफी हैबिटेबल था, वहां प्रॉपर एटमॉस्फेयर था। प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्हीं वॉबलिंग एंड अदर फेनोमेना के कारण शायद तक उसका कोर जो है धीरे पड़ गया, धीरे रोटेट करने लगा। इसके कारण उसका मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं खत्म हुआ और सोलर जो स्टॉर्म था उसने उसका एटमॉस्फेयर पूरा पूरा हटा दिया। आज की डेट में वहां बहुत थिन एटमॉस्फेयर है और आपको पता है कि इन जनरल हम कह सकते हैं कि लाइफ वहां पे हैबिटेबल नहीं है, हम जाकर के ऐसा नहीं वहां रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए वहां पे आज भी कई तरह के फॉर्मेशन मिलेंगे, जो कि जैसे एलुवियल प्लेन्स मिलेंगे आपको, एलुवियल फैंस मिलेंगे, ठीक है, और क्रेटर्स मिलेंगे। क्रेटर तो खैर हर जगह मिल जाते हैं आपको, लेकिन फिर भी विंड एंड वाटर इरोजन के कारण बनने वाले स्ट्रक्चर जो होते हैं, डिपोजिशन एंड इरोजन के कारण बनने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो आपको मार्स पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ प्रूफ कि क्या कहते हैं वहां कभी ना कभी एटमॉस्फेयर और वाटर प्रॉपरली था। बट चेंज क्या हुआ? ऐसे ही किसी प्रोसेस के कारण उसका कोर स्लो डाउन पड़ा, उसका मैग्नेटिज्म खत्म हुआ। मैग्नेटिज्म खत्म हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सोलर विंड्स थी उन्होंने उसका एटमॉस्फेयर पूरा उड़ा दिया। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए जरूर खतरा है, ध्यान रखना, ठीक है। इट कैन चेंज द लेंथ ऑफ द डे बाय अ फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी इमीडिएट इंपैक्ट के नाम पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ चेंज इन पोलर वांडर, ठीक है, पोल वांडर, व्हाट विल बी द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पोल वांडर। तो इसमें ये ध्यान रखना, इमीडिएट इंपैक्ट में आपका जो डे लेंथ है वो कुछ मिली सेकेंड से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा एक चीज और, बुर्ज खलीफा के कारण हमारा अर्थ का रिवॉल्यूशन कितना डिले हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत मिली सेकेंड्स का ही है, बट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट असर हमने डाला है अर्थ पे, और हम रह रहे हैं एंथ्रोपोसीन में। दैट मींस ह्यूमंस आर मॉडिफाइंग सिग्निफिकेंटली इट्स सराउंडिंग, ठीक है, ह्यूमंस आर सिग्निफिकेंटली चेंजिंग इट्स सराउंडिंग। चलिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है ना। तो अब आप इसका उत्तर दे पाएंगे, इसका आंसर आप दे पाएंगे। आप जज कीजिए कि आपने सही गेस किया था या नहीं गेस किया था। देखिए दूसरा स्टेटमेंट मैं कहूंगा हमेशा की है इसका, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आर ऑल्सो प्लेइंग ए डोमिनेंट रोल इन दिस शिफ्ट अलॉन्ग विथ नेचुरल कॉजेज। दोस्तों मैं मान सकता हूं कि आपको पहला स्टेटमेंट नहीं पता होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी ने पढ़ा है तो बिल्कुल उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्रेस मिशन भी दिया हुआ है और साथ साथ ईस्टवर्ड शिफ्ट भी दिया हुआ है। तो कई बार हम भूल जाते हैं ईस्टवर्ड हुआ था, वेस्टवर्ड हुआ था। चलो हमें ईस्टवर्ड याद है, तो ग्रेस मिशन वाज द वन हु डिस्कवर्ड इट और नॉट, ठीक है। तो ये चीज मतलब हम कई बार डाउट में आ सकते हैं, तो ये डाइसी हो जाता है। चलो ठीक है, पहले स्टेटमेंट हम रिलाई नहीं करते हैं, हम देखते हैं बाकी के स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो देखो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज आर आल्सो प्लेइंग ए डोमिनेंट रोल इन दिस शिफ्ट अलोंग विथ नेचुरल कॉजेज। दोस्तों अगर आपको रियलाइज होगा तो ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, और हम एंथ्रोपोसीन में रह रहे हैं, दैट मींस ह्यूमंस आर वेरी डोमिनेंट फोर्स इन ईच एंड एवरी फेनोमेना, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है सेकंड तो होना ही होना है। सेकंड किन किन ऑप्शन में है? इसमें तो ये दोनों तो हट गए। आई होप ये समझ में आया आपको कैसे एलिमिनेशन हुआ। हो गया 50-50, ठीक है। अब देखो एक्सिस प्रिसीजन जिनको मालूम है वो तो कर ले जाएंगे तुरंत, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज लेक्चर आपने देखा ही है, अब याद कर लीजिए, ठीक है। उनका पीरियड, किसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या असर पड़ेगा फाइनल, ठीक है। तो देखिए एक्सिस प्रिसीजन इज चेंज इन एक्सियल ऑब्लिक्विटी। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, एक्सियल ऑब्लिक्विटी में चेंज नहीं होता है, पोल में चेंज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक पोल एंड जो आपका क्या कहते हैं नॉर्थ पोल है, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, इन दोनों में रिलेटिव चेंजेस आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इन दोनों में रिलेटिव चेंजेस होते हैं और उसको हम बोलते हैं एक्सिस प्रिसीजन। तो ये वाला थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी योर ए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया है और लेक्चर पसंद आया है। अगर दोस्तों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज डू सब्सक्राइब अस, लाइक अस, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट रहा है, ठीक है, या कुछ आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वी विल बी देयर फॉर यू। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।